हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन, हमारे पास क्लास 12th का हमारा टॉपिक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। इन एक्सरसाइज को करने से पहले हम इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इंटीग्रल हम किसको कहते हैं, क्या चीज़ रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। इसको इंटीग्रल अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर हम इसकी बात करें, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास एक इन्वर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। आपका डिफरेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस, जैसे किसी डिफरेंशिएट करते हैं हम, आपको मान लीजिए अगर एक्स क्यूब फंक्शन दिया गया है, आप इसका डिफरेंशिएट करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो ये 3x² हो जाता है। ठीक है, अब इसी 3x² का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, x³ बनेगा। ठीक, इसलिए हम इसको आपका जो कहें इंटीग्रेशन है, उसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम इसी चीज़ के कारण इंटीग्रेशन भी क्या लेते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन भी क्या लेते हैं, कि डिफरेंशिएट का एंटी, उसका अपोजिट काम करेंगे हम इसके अंदर। और इंटीग्रेशंस के लिए जो सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे डिफरेंशिएट हम जब करते हैं किसी फंक्शन का, तो हम उस फंक्शन के साथ dy/dx लिखते हैं। ऐसे ही जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, आप यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखते हैं। अगर इंटीग्रेशन किया जाता है तो फंक्शन, ये हमारे पास सिंबल यूज़ किया जाता है। मीन्स आपके पास यूँ कहें कि एक तरह से लंबे एस के रूप में लिखा जाता है फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द dx, ये चीज़ रहती है हमारे पास इसके अंदर। अब इसके अंदर आगे हमें करना क्या है, किस प्रकार से हम इसके अंदर काम करते हैं। जैसे इसमें कुछ बातों का खास क्या रखा था है कि आप जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कुछ आंसर आता है, लेकिन अगर आपका ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशिएट आएगा वो क्या आएगा, 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है कि फंक्शन के अंदर 0 तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, 0 तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसीलिए जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आएगा, मान लीजिए कैपिटल f(x) आपके पास इंटीग्रल आया, ठीक है, तो इसके साथ हम +c लिखते हैं। +c मीन्स कोई कांस्टेंट फंक्शन जिसका प्रोसेस, आपका जो फंक्शन है वो छुपा हुआ रह गया। ठीक है, हो सकता था वो फंक्शन होता, उसका डिफरेंशिएट होने पर वो 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पर उस कांस्टेंट को वापस फाइंड आउट करने के लिए उसके इंटीग्रल पार्ट के अंदर या उस फंक्शन के जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर हो सकता है कोई इंटीग्रल पार्ट, कांस्टेंट पार्ट हमारा हो, तो उस पार्ट को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ +c का यूज़ करते हैं साथ में इसके अंदर। इसमें जो नोटेशंस है, ठीक है, हम इस प्रकार के सिंबल्स की नोटेशंस का यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस के फार्मूलों की। कुछ फार्मूले देखिए हमारे पास, हम बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, बुक में आपके दिए हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, आप देखें, आपको अगर फंक्शन की पावर x⁻n+1/n+1 है, इसका जो डिफरेंशिएट बनेगा x⁻n बनेगा। तो अगर हम x⁻n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻n+1/n+1 c। ठीक है, किस तरीके से देखें इस चीज़ के अंदर हमारे पास, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x⁻n+1 का, ठीक है, n+1 n+1 आपके पास साथ में रहेगा, कांस्टेंट हो गया। x की पावर जो भी हो वो साथ में आगे आ जाती है, और x की पावर एक माइनस हो जाती है। ठीक है, ये आपका कट गया, तो आंसर क्या आ गया, x⁻n। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x⁻n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या था, पावर आपकी आगे मल्टीप्लाई होती थी और पावर एक कम हो जाती थी। इसमें क्या होता है, पावर एक जुड़ जाती है, पावर आपकी मल्टीप्लाई होती है, इसमें पावर जो जुड़ने के बाद बनी वो आपकी डिवाइड होती है इसके अंदर, +c। अच्छा देखिए, जैसे x का जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता था, x का जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता है,
इंटीग्रेशन लिख गया मैं, एक्स का जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता है 1, तो इसलिए 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। और किसी कांस्टेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है 0, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। और वो कांस्टेंट हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख देते हैं। कोई फंक्शन आपके अंदर छुपा भी हो सकता है और हमने नहीं भी हो तब भी हम उस चीज़ के रूप में इसको लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और देखिए हम फंक्शन, मान लीजिए साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बात करते हैं हम, ठीक है। साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो इस चीज़ के कारण कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस एक्स, क्योंकि आपका इधर साइन एक्स का कर रहे हैं ना तो माइनस आपका उस तरफ चला गया फॉर्म के अंदर। ऐसे ही हम देखें हमारे पास टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास टेंजेंट एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो जाता है कई बार कि आपके टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। उनके लिए हम अलग से फॉर्मूले पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ उन फार्मूलों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने डिफरेंशिएट के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएट के अंदर पढ़े हैं, हम सिर्फ उनके अपोजिट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ अभी स्टार्ट में हम इंटीग्रेशन का फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव के एंटी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी चीज़ के अंदर आगे देखिए आपके पास ऐसे ही बाकी फंक्शन थे। यहाँ पर अगर मैं इन्वर्स की बात करूँ, tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1y1 + x², ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1y1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x, ठीक है। अच्छा प्लस c आपका सभी के साथ रहेगा, इस चीज़ का आपने स्पेशल ध्यान रखना है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। अभी आप समझ रहे थे तो शायद आप जिनके माइंड के अंदर अगर ये बात स्टक की कि ऊपर आपने सर ने +c लिखा नहीं, ठीक है ना, इट मीन्स आपके सी की बात आपके दिमाग के अंदर फीड हो चुकी है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको इन फ्यूचर। जिनके नहीं हुई स्टक, इस बात ने स्टक नहीं किया तो मतलब अभी आप भूल रहे हो बात को, तो ये आप क्वेश्चन को करते हुए ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और फार्मूलों पर बात करते हैं, उनको देखेंगे। आपकी बुक के अंदर ऐसे और बहुत से फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स के लिए माइनस कोस इन्वर्स एक्स के लिए। यहाँ देखिए साइन इन्वर्स एक्स के लिए आपका dx/(1 - x² माइनस कोस इन्वर्स एक्स लिखा गया इसको, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। और ये आपका डायरेक्ट साइन इन्वर्स एक्स भी होता है, उस चीज़ को भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेकेंड के लिए माइनस कोसेकेंड के लिए ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स होता है, 14th फार्मूला आपका, तो ई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या होगा ई एक्स ही होगा। ऐसे ही लॉग का आपके पास 1/x होता है, ठीक है, तो हमारे पास 1/x का क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में देखें, ई एक्स का डिफरेंशिएट आपके पास क्या होता है ई एक्स होता है, तो ई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा ई एक्स होगा। ऐसे ही आपके पास अगर आप लॉग की बात करते हैं, लॉग का मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, ठीक है। मॉडुलस के अंदर हम एक्स को इसलिए रखते हैं कि हो सकता है कि एक्स आपके पास ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उन वैल्यूज़ के लिए हम। ऐसे ही अगर आपके पास ए की पावर एक्स, इसका आप डिफरेंशिएट करें तो क्या बनता है ए की एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है, लॉग ए। तो ऐसे ही अगर आप ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमने डिफरेंशिएट किया था, सॉरी यहाँ पर ए एक्स का डिफरेंशिएट किया, ए की पावर एक्स लॉग ए बन गया। ऐसे ही अगर हम ए एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास ए एक्स, ठीक है, इसमें ये कॉन्स्टेंट लॉग ए मल्टीप्लाई होता है, साथ में इसमें डिवाइड हो जाता है लॉग ए प्लस सी, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। इसमें हम देखें क्वेश्चंस को अगर हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएट के अंदर होता है जोड़ या घटा, कुछ भी हो फंक्शन के अंदर, 2 फंक्शन हो 3 फंक्शन हो, आप उन सभी का जोड़ घटा उन सभी पर अलग अलग डिफरेंशिएट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, आपके पास इंटीग्रेशन दिया गया हो u + v,
प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो क्या रहेगा हमारे पास, आप u का अलग से इंटीग्रेशन करना चाहें और v का अलग से इंटीग्रेशन करना चाहे कर सकते हैं। बीच में प्लस माइनस के निशान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लगा सकते हैं जो आपको दिया गया होगा। ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मल्टीप्लाई के लिए जैसे हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएट के अंदर अलग रूल है, आपका प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डिवाइड के लिए अलग रूल लगते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए अलग रूल लगेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ मेन बात ध्यान रखनी होती है, इसमें जो भी फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएट, ये आपके अंदर चेन रूल चलता है इनके अंदर। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले इस एफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रल बोल गया, और फिर जी एक्स का डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है अगर आप इस फंक्शन को लीनियर फॉर्म के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार की कोई भी फॉर्म हो आपकी। ठीक है, अदरवाइज कुछ और है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी हम उस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। हाँ, अगर ये ए एक्स प्लस बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, और ये लीनियर है, मान लीजिए यही फॉर्म है आपकी, तो एक्स के साथ जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो आपका डिवाइड के अंदर आ जाएगा, प्लस सी। ठीक है, अच्छा जैसे डिफरेंशिएट के अंदर क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, आप कांस्टेंट आगे आ जाता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपके पास कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई है फंक्शन के, तो आप कांस्टेंट एज इट रह जाता है मल्टीप्लाई में साथ में, और फंक्शन को आगे इंटीग्रेट कर देंगे हम। ठीक है, वो चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने इसकी बेसिक बातें डिस्कस की हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज में हम देखें, पहले 5 क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये एक्सरसाइज के अंदर, अगर आप देखें ये लिख रहा है कि इनको राइट करें, अब फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर, आपको इंटीग्रल करने हैं। ठीक है, लेकिन किस चीज़ के लिए, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव की लिख रहा है आपको ये वर्ड, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है, हमें ये जज करना होता है कि आपको फंक्शंस क्या, उसका जो कहें डेरिवेटिव किसका है ये। जैसे आप अगर देखें फर्स्ट क्वेश्चन, आपको फंक्शन दिया गया है साइन 2x, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ रिकॉल करना है एक फंक्शंस को, ठीक है, कि ये किस चीज़ का फंक्शन आपका डेरिवेटिव हो सकता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी लुक फॉर ए फंक्शन, वी लुक फॉर ए फंक्शन, हम फंक्शन के लिए देखते हैं हुज डेरिवेटिव, whose derivative is sin 2x। ठीक है, हम देखेंगे कि sin 2x किसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमारे पास, हम इस चीज़ को कहते हैं रिकॉल डैट, मीन्स हमने अपनी माइंड के अंदर सोचा उस चीज़ के बारे में। अब हम जानते हैं साइन किसका डिफरेंशिएट होता है, कोस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, कोस 2x। ठीक है, कोस साइन, क्योंकि कोस 2x का होता है, कोस 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन 2x बाई, सॉरी आगे फिर 2x का करेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपके पास ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ से देखें कि कोस 2x बराबर में, ठीक है, आपके पास कोस 2x का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इधर से आपके पास कांस्टेंट है ये हमको इसको इस तरफ ले आए, -1/2। ठीक है, और आपके पास क्या बची हुई उस तरफ वैल्यू, साइन 2x। ठीक है, साइन 2x बची हमारे पास वैल्यू। अब ये चीज़ हमारे पास, इस चीज़ को पोर्शन को देखें, ये क्या बन रहा है हमारे पास, क्योंकि कांस्टेंट है, आप डिफरेंशिएट के अंदर सीधा डायरेक्ट ले भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, मीन्स आपके पास साइन 2x वैल्यू एग्जैक्ट इसकी आ गई, इस फंक्शंस की। डैट मीन्स हमारे पास एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ
साइन 2x, ठीक है, वो क्या बन जाएगा हमारे पास एंटी डेरिवेटिव साइन 2x का, माइनस हाफ कोस 2x, ठीक है, ये हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव बन गया। क्योंकि अभी हम एंटी डेरिवेटिव पर इन्होंने कहा है स्पेशल, तो हम इस प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशंस करने हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इंटीग्रेशंस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस का, ठीक है। ये हम दूसरे प्रोसेस से इसका कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या दिया गया, cos 3x दिया गया, ठीक है। फंक्शन के अंदर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फंक्शंस चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, कि वो किस चीज़ का आंसर बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसी चीज़ के अकॉर्डिंग इस वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। आपके पास ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी क्योंकि अंदर का सारा प्रोसेस चेंज हो गया, मतलब, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने लिखा कि लिखने से बचने के लिए कर रहे हैं हम। फंक्शन देखिए, हमें क्या दिया गया, cos 3x। अब हमें देखना है कि cos 3x, ठीक है, किसका बनेगा, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos 3x, किसका बनेगा। अब cos हम जानते हैं किसका होता है, साइन का होता है, 3x है तो 3x लिख दिया हमने। अब साइन 3x का डेरिवेटिव करें तो साइन का क्या होगा, cos 3x, और फिर आगे 3x का क्या हो जाएगा, 3 साथ में मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। अगले स्टेप में 3 को हम इस तरफ ले आए, इसके बटा में आ गया, साइन 3x इंटू कॉस 3x हो गया, ठीक है। तो आपके पास इस 1/3 को अगर अगले स्टेप में आप अंदर ले जाते हो तो 1/3 साइन 3x, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/3 साइन 3x, किसके लिए आ गया, cos 3x के लिए, ठीक है। तो डैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, किसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास, जिसका हम इन्होंने फंक्शन दिया हुआ था cos 3x का, 1/3 साइन 3x, ठीक है, ये हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव बन गया। ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट फंक्शन देखिए, अगर हमारे पास e की पावर 2x के लिए, ठीक है, e की पावर 2x को भी हमने इसी ढंग से करना है, इसी ढंग से देखेंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या है, फंक्शन आपका e की पावर 2x दिया गया, फंक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ इसके अंदर, और कुछ नहीं है। आपका प्रोसेस लिखने का जो ढंग है वो सारा का सारा मैटर सेम रहेगा, ठीक है। हमें सिर्फ प्रोसेस को चेंज करना, फंक्शन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका, फंक्शन क्या दिया गया, e की पावर 2x, तो हमने देखना है कि e की पावर 2x किसका डेरिवेटिव होता है। e की पावर के अंदर कुछ भी हो, e की पावर का ही डेरिवेटिव होता है, e की पावर 2x। अब इसका डेरिवेटिव करें तो e की पावर 2x, और आगे 2x का करेंगे तो 2 आपका साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो e की पावर 2x, ये 2 आपका अगले स्टेप में जाके क्या होगा, इससे डिवाइड हो गया परली तरफ, इधर क्या बचा, e की पावर 2x बचा। इस हाफ को अगर आप अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास मतलब एंटी डेरिवेटिव e की पावर 2x का, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो वो क्या हुआ, 1/2 e की पावर 2x, यहाँ से हमारे पास आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उन पर एंटी डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन खुद करके देखेंगे। अगर आपके कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत रह गई उसको अंदर आपको, ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपनी नेक्स्ट कभी किस वीडियो के अंदर, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आपको एंटी डेरिवेटिव द्वारा करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर प्लीज़ बता ही दीजिए हमें, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को करके एंटी डेरिवेटिव आपको बताता हूँ कि आप एंटी डेरिवेटिव किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर फंक्शन चेंज हो गया हमारे पास, फिर फंक्शन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमारे पास क्या रहेगा, एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर, आप क्वेश्चन दिमाग में पैदा हो सकता है कि हम सी नहीं लिख रहे, ठीक है, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, इसके अंदर आप सी नहीं लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फंक्शन दिया गया ax + b की पावर 2, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है, मीन्स हमें इसके लिए रिकॉल करनी है इसकी, ठीक। अब ax + b की स्क्वायर ये रिकॉल करें तो किसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास। अब हम जानते हैं कि 3 के लिए बनेगा, क्योंकि a के x + b की पावर 3 का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे,
ठीक है, पावर तभी डिफरेंशियल में कम होती है ना, 3 आपकी पावर आगे आ गई, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 रह गई, ठीक है। और आगे चेन रूल के अकॉर्डिंग चलते हुए आप आगे डिफरेंशिएट करते हैं, साथ में ए मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। यहाँ से 1/3 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। फंक्शन आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर 3 है, और यहाँ क्या बचा आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है। इस 1/3 को आप अंदर ले जाएंगे, ठीक है, हमारे पास डिफरेंशिएट के सिंबल के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट है ये, 1/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ठीक है। तो डैट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखें, क्योंकि पावर्स देखकर ही शायद आप कंफ्यूज हुए कि इसका क्या बनेगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास। ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बन गया, 1/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया, आंसर आ गया हमारे पास इसका, ठीक। ऐसे ही आप अपना इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, ठीक है, उसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ है, आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं। 2 फंक्शंस कैसे हो गए देखें, एक तो आपको साइन दिया गया, साइन 2x, एक दिया गया ई की पावर 3x। तो आप दोनों के लिए ई की पावर 3x के लिए अलग से कर लें और साइन 2x के लिए अलग से कर लें। देखो साइन 2x के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं आप, और ई की पावर 3x के लिए क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं आप, ठीक है। दोनों से अलग अलग वैल्यू निकाल कर फिर इकट्ठी वैल्यू एंटी डेरिवेटिव के रूप में लिख देंगे आप आंसर के रूप में, ठीक है। अब वो आपका आंसर बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशंस की हेल्प से सॉल्व करके बताता हूँ कि हम किस प्रकार से इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखते हैं किस प्रकार से आप करेंगे। आपके एंटी डेरिवेटिव के ऊपर रूल के ऊपर हो गए 5 क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशंस पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर देखिए आपको फंक्शन क्या दिया गया, साइन 2x दिया गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x माइनस साथ में, क्योंकि ये अंदर पावर लीनियर में है इसलिए लिख रहे हैं हम इसको, नहीं अदरवाइज हम सोल्व नहीं कर सकते थे। अब x के साथ क्या है हमारे पास 2, तो अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, cos 3x, ठीक है, cos 3x का दे रहा है हमें, इंटीग्रेशन करना है cos 3x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x, अंदर पावर अंदर इक्वेशन लीनियर है आपकी, तो x के साथ 3 है तो 3 अपॉन में आ जाएगा प्लस c, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया हमें, e की पावर 2x dx, ठीक है। तो आपके पास e की पावर का जैसा भी फंक्शन हो वही सेम रहेगा, e की पावर 2x, और जो पावर है वो एक लीनियर इक्वेशन के रूप में है, तो x के साथ 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c, ठीक। देखिए 1 सेकंड के अंदर ही आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। ये हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपको छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे क्वेश्चनों की जो साइन है, क्वांटिटी है, मैटर है, उनका बढ़ता चला जाएगा। आगे ए एक्स प्लस बी की पावर 2, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लीनियर इक्वेशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर फार्मूला खुल सकता है। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती फिर हम चेन पावर फार्मूला नहीं लगता, और किसी के लिए भी पावर नहीं लगती, सिर्फ एक्सेप्ट लीनियर इक्वेशंस को। अगर साइन के ऊपर भी स्क्वायर हो ना, आप उसके ऊपर ही पावर फार्मूला नहीं लगेगा कि साइन क्यूब हो जाएगा, नो। डिफरेंशिएट में आपके पास पावर रूल था, चेन रूल था, वो यहाँ ना पावर रूल यहाँ है ना चेन रूल यहाँ है, ठीक है। ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी इसलिए पावर रूल लग गया, मीन्स अकेले एक्स के लिए तो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कह लें या लीनियर इक्वेशन कह लें उसके लिए है, बाकी किसी के लिए पावर रूल नहीं है ना चेन रूल है कि अंदर कुछ भी हो फंक्शन आप उसको अगेन इंटीग्रल कर लेंगे, ठीक है, वो भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता हमारे पास। तो पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़कर हमारे पास 3 आ गया, और अपॉन में 3 पावर जुड़ेगी, और अंदर लीनियर इक्वेशन है, आपको बताया गया है एक्स के साथ जो भी होगा वो साथ में नीचे मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, नीचे आएगा, डिवाइड में क्या लें प्लस c, हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया आपको, साइन 2x, ठीक है, -4 e की पावर 3x, इसको हमें इंटीग्रल करना है, ठीक। साइन 2x का अपने ऊपर किया ही है भाई, सेम चीज़ बनेगी, -12 cos 2x, क्योंकि साइन 2x का -cos 2x हो गया,
और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वो आपका डिवाइड में आ गया। -4 e की पावर, आपका रूल है e की पावर एज इट रहेगी अपॉन x की पावर आपके साथ, x की जो पावर सॉरी e की जो पावर है वो एक लीनियर इक्वेशन है, वो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन गया। एंटी डेरिवेटिव रूल जब कर रहे हैं तो आपको ये प्लस सी नहीं लिखना, मतलब सॉरी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कर रहे हैं एंटी डेरिवेटिव रूल यूज़ करते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज के, हमारे पास ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम देखेंगे, उनके अंदर हमें सिंपल सीधे डायरेक्ट इन्होंने इंटीग्रल के सिंबल ही दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इंटीग्रल के सिंबल ही हम करेंगे डायरेक्ट, उनको के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम इंटीग्रल के बारे में थोड़ी सी बात एक बेसिकली हम एक दो और कर लें। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे हमने पढ़ा कि एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है हमारे पास इंटीग्रेशंस। ठीक है, डिफरेंशिएट में आप चीज़ क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, मतलब चीज़ें कम होती हैं। जैसे आपको एक्स क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है आपके पास, ठीक है, जिसका साइड अगर आपके पास एक्स है, ठीक है, जिसकी साइड एक्स है तो इसका जो वॉल्यूम है वो एक्स क्यूब बनेगा। इसका जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो 3x² बनता है। मीन्स इस तरह से आपका बनता है कि x² एक लेयर होगी, ठीक है, एक शीट होगी, आप 3 शीट, ठीक है, 3 शीट के बराबर इसको कम कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है फॉर्म को। और इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐसी सभी छोटी छोटी फॉर्म्स को कोलेक्टली कर कर, इकट्ठा कर कर, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन एक प्रकार का समेशन है, जोड़। ठीक, ये आपको जोड़ बताता है। जैसे डिफरेंशिएट बताता है कि अगर आपने पत्थर का टुकड़ा फेंका तो आपके पास पहला सर्कल बना, दूसरा सर्कल बना, ठीक है, उस सर्कल के कारण कितना एरिया इंक्रीज हुआ होगा, सिर्फ उस एक क्वांटिटी के बारे में आपको बताता है। ठीक है, या आपने एक शीट है आपके पास, आपने वहाँ कॉर्नर से इसको काटा, ठीक है, इसकी एक्टिविटी बाकायदा हम कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर। ठीक है, हमने देखा भी है, इनके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनके बारे में अगर आपने ना पढ़ा हो तो पिछली वीडियोज़ के अंदर, तो कि साइड से काटें कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम हमने डिफरेंशिएट के अंदर सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेशन क्या करता है, आपके पास जैसे मान लीजिए कोई फंक्शंस है हमारे पास, आपको यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया निकालना है। मान लीजिए ये आपके पास 2 है, ये 3 है। छोटी सिंपल कोई शेप होती है, हम उसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन ये यहाँ शेप क्या होगी, एक डिफरेंट तरह की शेप होगी आपकी। तो फिर इंटीग्रेशन क्या करता है, इन छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करवाता है। आपको एक जनरल फंक्शन दिया गया होता है इस कर्व का, ठीक है, इस शेप के लिए, उसके अकॉर्डिंग जब हम समेशन करते हैं उसकी लिमिट का लेकर, इंटीग्रेशन आपका समेशन से ही बना हुआ शब्द है। फर्स्टली पहले ऐसे ही यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सिंबल्स आपका ये इस रूप के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये आपके छोटे छोटे एक एरिया हुआ, ऐसी जितनी भी लेयर्स बनेंगी, छोटे छोटे हम कहें एक तरह से ट्रेपीजम्स बनेगी, उन सभी को जोड़कर आपको टोटल एरिया बताता है। ठीक है, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम इंटीग्रेशन के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। हमारे घरों में पड़े हुए बर्तन, कोई भी किसी तरह का, गड़बी कह लें, पतीला कह लें, कढ़ाइयाँ कह लें, ठीक है, सभी चीज़ों के वॉल्यूम हम कितना उसके अंदर आ सकती है वो निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से, मैथमेटिकल, और एग्जैक्ट उसकी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि उस पूरा जो हमारे घर के अंदर कोई बर्तन है, गिलास है, गड़बी है, ठीक है, उसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फिर इस इक्वेशन से उसका वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना उसके ऊपर अगर हम कागज़ चिपकाने की कोशिश करें तो कितना कागज़ चिपकेगा, अगर हम उसके अंदर कुछ भरने की कोशिश करें, मतलब वॉल्यूम के बारे में बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो कितना ही होगी। वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन अभी हमारे जो 12th क्लास के सिलेबस में है वो सिंपल एरिया है, और वो भी एरिया किसके ऊपर है, 2D फिगर के ऊपर। ठीक है, 2D फिगर या ऐसी कुछ कर्व्स बनेंगी उनके बारे में, ठीक है, मीन्स कर्व के बारे में एरिया फाउंड आउट करना ही हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, बाकी सॉरी क्लास +2 के अंदर, और बाकी जो इसके 7.1 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी करवा दिए हैं, मेथड इंस्पेक्शन से भी करवा दिए हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर रिगार्डिंग पेंडिंग हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास +2 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।